फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके बिन उनकी रातें सुनी है। यानी कि रीडिंग का टॉपिक है कि आपके बगैर उनकी रातें कैसे गुजर रही है। सुनी रातें हैं उनकी, आपको कितना मिस करते हैं, कितना याद करते हैं। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस ज़रूर मिलेगी। और ये रीडिंग जो है मैरिड और अनमैरिड लोगों के लिए है। तो गाइज, रीडिंग का टॉपिक क्या है, क्या उनकी रातें आपके बिना सुनी है। आज ये टॉपिक जो है बहुत मेन है, दशहरे का दिन है। देखते हैं आपके लिए डिवाइन टैरो क्या कार्ड निकालते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लीजिए दोबारा फिर टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। वेरी गुड। पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, जैसा रीडिंग का टॉपिक होता है वैसा ही कार्ड निकलता है, कुदरती बात है। लीजिए एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये आपके और आपके पर्सन के इम्पोर्टेंट नंबर हों। नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है और नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। और 8 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि 8 14 भी, सॉरी 14 नंबर भी आया है। 8 रिपीटेड नंबर है। तो गाइज, हो सकता है इन नंबर्स की डेट पे आपने कभी लॉन्ग ड्राइव किया हो, कभी कैंडल लाइट डिनर करा हो, और जहाँ मैंने कहा कि 14 भी इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है उन्होंने आपको वैलेंटाइन पे विश किया हो। जहाँ साइन की बात आती है तो यहाँ वाटर साइन नहीं आया और सबसे कम आया एयर साइन और सबसे ज़्यादा साइन आया फायर साइन। तो गाइज, वाटर साइन नहीं आया, बाकी अर्थ साइन, एयर साइन और फायर साइन है, लेकिन एयर साइन बहुत कम है, वाटर साइन बिल्कुल नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था, क्या उनकी रातें आपके बिना सुनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन भोले भाले, फैशनेबल और अपने ही धुन में मनमौजी किस्म के, जो किसी की ना सुनने वाले पर्सन होते हैं, सिर्फ अपनी अपनी चलाने वाले, परवाह ना करने वाले इंसान हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं। और कुछ लोग जो है कैरियर के प्रति, कैरियर को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आपको। तो लेकिन आपके रिश्ते में कुछ लोगों के मनमुटाव चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपसे इस टाइम बातचीत ना कर रहे हो, आपको ब्लॉक करा हो या आपको इग्नोरेंस देते हो। मतलब ये कि यहाँ जो कार्ड है,
जो यहाँ रातें सुन यहाँ का आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या उनकी आपके बगैर रातें सुनी है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिनकी बोलचाल है, जिनका प्यार मोहब्बत चल रहा है उनका है। जो लोग इस टाइम सेपरेशन फेज में है या थोड़े दिनों से मनमुटाव चल रहा है, उनकी भी रातें सभी की आएंगी। तो इसलिए गौर करिए रीडिंग पर। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपके जो पर्सन है ना, जैसे आप उनके ऊपर स्टक हो वैसे वो भी आपके ऊपर स्टक है। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, जो लोग सेपरेशन फेज में है, जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो न्याय खोज रहे हैं। तो जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग जैसे हैं जिनको आपके पर्सन ने बिल्कुल बातचीत बंद कर रखी है और आप न्याय की तलाश में हो। तो गाइस, जहाँ ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। वो जो पर्सन है आपके, वो आपको बहुत मिस करते हैं। जब रात को अकेले होते हैं आपको स्टॉक करते हैं, मोबाइल में, सेल फोन में, कहीं भी आपकी पिक देखते हैं, आपको देख के खुश होते हैं और परेशान भी होते हैं कि आप उनके पास होना चाहिए। ये पर्सन ने गुस्से से भले ही आपसे मुंह फेर लिया हो, बातों से, चाहे गलती उनकी हो चाहे कहीं आपकी हो, भले ही सेपरेशन फेस में है या कैसे भी हैं, लेकिन आसपास भले ही उनके ऐसे भी लोग हैं जो उनको आपकी तरफ आने नहीं देते। लेकिन वो ये इंसान फिर भी आपको मिस करता है, याद करता है। ये पैशनेट है, इसकी जो धूड़ है आप तक है, आपको स्टोक करता है, आपके ही सपने देखता है। ये चाहता है अगर मेरी आंखें भी बंद हो तो आप ही हो, क्योंकि इनकी रातें जो हैं अब पहले जैसी नहीं रही। ये इंसान जब आपसे अलग होता है, अलग सेपरेशन फेस में है या किसी भी तरह से दूर है, तो दिन तो निकल जाता है, रात को अकेलापन फील करता है और चाहता है आप इनके पास आ जाओ। क्योंकि ये इंसान जानता है कि अगर इसने आपको बाउंड्री के आगे लाके खड़ा किया है, तो वो ये भी जानता है कि आपने आंख मूंद के विश्वास करा इनके ऊपर। आप आज भी इसका इंतजार कर रहे हो, इन्हीं को ही ढूंढते हो और इन्हीं के प्यार में बंधे हुए हो। लेकिन जहाँ रिश्ता खराब हुआ वो आपके पर्सन की बेवकूफ़ियाँ, फैमिली फाइनेंस, यानी कि थर्ड पार्टी कोई लेडीज़ नहीं थी, ज़्यादातर परिवार आ रहा है, फैमिली आ रही है और फाइनेंस आ रहा है। और आपके पर्सन की कुछ बेवकूफ़ियाँ थी, ये किसी की ना सुनने वाली आदत की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन ये पर्सन जो है आपके बगैर बहुत अकेलापन फील करते हैं। जब डे में होते हैं तो इनका ध्यान कैरियर की तरफ होता है, फैमिली की तरफ होता है, कैरियर की ग्रोथ की तरफ होता है कि कैरियर मेरा बढ़ जाए, मेरी सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। जहाँ इनकी रात होती है, रात को इनके वही चीज़ें लौट लौट के याद आती है जो इन्होंने कभी आपके साथ बिताई थी। उन रातों में बेशक आपके सामने कभी आते होंगे तो ये पर्सन गुस्से से मुंह भी घुमा लेते होंगे, लेकिन ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी इतने हैं, अकेलापन भी फील करते हैं और अपने आप को बहुत दिल को समझाते हैं, लेकिन दिल समझता नहीं है। इनको ऐसे लगता है कि मैं अपने साथ आपके साथ साथ अपने साथ भी अन्याय कर रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें रोक रखी है। क्योंकि फैमिली वाले तो अपनी बात पे अड़ेंगे ही अड़ेंगे। जब ये ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इनको आपकी याद आती है, ये मिस करते हैं आपको, तो इनको फील होता है कि काश मेरी मैरिज होती तो आप भी इनके साथ होते, अगर लिविंग में होते तब भी इनके साथ होते, मैरिज होती तो डेली आप इनके पास होते, इनके साथ होते, इनकी दिल की बात समझते, इनका अकेलापन दूर होता, इनको इतनी घबराहट या इतनी परेशानी ना होती। जो दिल की बात ये आपके साथ कर सकते थे वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। फैमिली इनकी ऐसी है, अपनी मनमर्जी वाली फैमिली है। थोड़ी सी क्रूड है कुछ लोगों की, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ी थोड़ी सही है।
लेकिन इस पर्सन की, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी बेवकूफ़ियाँ थी, उस वजह से इन्होंने रिश्ता खराब कर दिया। लेकिन अब ये जो है, आपको जैसे ही मैंने कहा कि ये आपके लिए पैशनेट बहुत है, इनके अंदर गुस्सा भी है और आपके लिए पैशनेट भी है। गुस्से में कभी कभी आपको कुछ ना कुछ बोल भी देते होंगे, और दिन तो इनका निकल जाता है फाइनेंस में, कैरियर में और फैमिली में। जब रात होती है, ये आपको कभी फ़ोन में देखते हैं, कभी पैशनेट होती है तो आपको कहते हैं, ऐसे को लगता है कि ये मैंने चीज़ें आगे लेनी चाहिए, मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूँ और आपके साथ भी, क्योंकि इनको दिन निकल जाता है, रात नहीं निकलती, और ये इनका ध्यान तब मैरिज की तरफ जाता है कि काश मेरे पास भी मेरा लाइफ पार्टनर हो। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, अब रिकन्सिलेशन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो वक्त एक ख़राब था, निकल गया। अब ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हट जाए, जो इन्होंने आपको इग्नोरेंस दी है, जो ब्लॉक करा हुआ है, जो बहाने मारे थे, नहीं कास्ट इशू है, मेरी फैमिली नहीं सही, तुम मेरे लायक नहीं हो, कैरियर इशू है, फाइनेंस इशू है, कई बहाने मारे होंगे, मैं अभी राजी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ। जब इंसान ने किसी के पास आना है तब भी 100 बहाने हैं। तब क्या बहाने हैं? मेरा दिल नहीं लगता, तुम्हारे जैसा तो कोई सुंदर नहीं है, तुम तो इतने सपोर्टेड हो, और जब कभी जाना होता है तो ऐसी बातें करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है फैम। तो अब ये ऐसी चीज़ें करेंगे कि जो आपको अच्छी लगे, और चाहते हैं कि आप इनके फैमिली में एडजस्ट भी हो जाओगे, तो अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, भले ही फैमिली इनके विरोध में है। और ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, और एफर्ट ये पता कौन से लगाना चाहते हैं? एफर्ट अच्छे वाले लगाना चाहते हैं। ये सोचते हैं, मैं आप मेरे पास हो, मैं आपको पूरा खुश रखूं, हैं, जो रिश्ते में अन्याय करे हैं अब आपको न्याय दूं, जो आपका हक बनता है आपको दूं। लेकिन गाइस, मैरिज तक जाने के लिए इन्होंने ईश्वर पे भरोसा छोड़ रखा है, क्योंकि इनकी फैमिली, जैसे मैंने कहा ना, कि कुछ लोगों की सख्त है और कुछ लोगों की मनमानी करने वाली फैमिली है। तो इन्होंने रास्ता अपनाया चैरिटी का, कि चीज़ों में ब्लॉकेज जो है, रास्ते जो बंद रास्ते हैं वो खुलेंगे, और चीज़ें जो हैं सही होंगे। और जैसे ही रात को ये अकेले भी होते हैं, तन्हा होते हैं, तो ये ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर के आगे आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं, ताकि आप इनकी लाइफ में एंटर करो और ये अपने रिश्ते की ग्रोथ करें और रिश्ते को मैरिज तक ले जाएं, क्योंकि ये आपको ही चाहते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं। तो गाइस, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको शादी करके फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं, क्योंकि इनसे अब अकेलापन नहीं कटता, और ये अपना आपको भी न्याय देना चाहते हैं और अपने साथ भी न्याय करना चाहते हैं। अपनी परेशानी को ये आपके लिए इतने पैशनेट है कि इनका एक रात 10 रातों के बराबर निकल रही है। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं। तो गाइस, देखते हैं, ये पर्सन आते हुए भी दिख रहे हैं। इनकी आपकी इनके साथ मैरिज के संजोग कब खुलेंगे? आपकी चीज़ें कब जाएगी? संजोग तो बाद में खुलते हैं, चीज़ें कब आगे जाएगी? 21, 22 और 23। देखिए गाइस, 21 में ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि ये पैशनेट है आपके लिए, बहुत परेशान है, चाहते हैं आप इनके पास आ जाओ। लेकिन 22 में आपकी चीज़ें जो है आगे जाती हुई दिख रही है, यानी कि आपके पर्सन जो है 22 में आपकी तरफ गौर करेंगे और चीज़ें आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये आपके बगैर अकेले हैं, इनकी रातें जो हैं सुनी हैं।